हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे आदर्श अर्पित यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो प्लीज दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखें, बीच में इस वीडियो को स्किप मत करें। आज का ये प्रश्न है कि चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष। दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी, तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचाते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन मिलने के लिए जा रहे थे। और जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तभी अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्णा बोले, अर्जुन तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है, तुम्हारा क्या प्रश्न है? हे केशव, आज मैं जो आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ वो प्रश्न इस प्रकार है, इस समस्त संसार में चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष? जैसे ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या बात है अर्जुन, तुम इस बात को लेकर बहुत चिंतित दिख रहे हो और ये तुम्हारे मुख पर भी स्पष्ट झलक रहा है। अर्जुन, तुम मुझे सारी बातें खुलकर बताओ, आखिर बात क्या है जो कि तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न उठे? फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, एक स्त्री है और वह स्त्री अपने घर में अकेली रहती है, और उस स्त्री के घर में यदि कोई भी पुरुष दिन या रात में जाता है तो लोग उसे चरित्रहीन ही समझते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। इसलिए प्रभु, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस संसार में चरित्रहीन कौन होता है, स्त्री या फिर पुरुष? तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब अवश्य ही दूंगा। अर्जुन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही प्राप्त होगा। और फिर इस कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि आखिर संसार में चरित्रहीन कौन होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक समय की बात है, एक वन में एक साधु रहा करते थे। वह साधु बहुत ही ज्ञानी व विद्वान थे। वे साधु वन में बैठे बैठे भगवान की भक्ति किया करते थे। तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन विद्वान साधु महाराज जी के पास एक स्त्री आती है और वह स्त्री जाकर उन विद्वान साधु से कहती हैं कि हे मुनिवर, इस वन से निकट जो नगर है, मैं उसे नगर से आई हूँ और मैं आपको निमंत्रण देना चाहती हूँ। और वे स्त्री कहती है, संत जी, मैं अपने घर पर भगवान शिव का पूजा रखी हूँ और मैं 7 साधुओं को भोजन करना चाहती हूँ और इसी कारण से मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूँ कि आप मेरे घर पर भोजन करने अवश्य पधारे। तो प्रिय मित्रों, जैसे ही वह स्त्री उसे विद्वान साधु को स्वयं अपने मुख से निमंत्रण देती है, तो वह विद्वान साधु स्त्री से कहते हैं, हे पुत्री, तुम स्वयं चलकर मुझे निमंत्रण देने को आई हो, तो मैं तुम्हारे इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हारे घर भोजन करने के लिए अवश्य ही आऊंगा। उसके बाद में ये कहकर और निमंत्रण देकर वह स्त्री अपने नगर की ओर वापस लौट जाती है। और उसके बाद में जैसे ही संध्या काल का समय होता है और वह विद्वान साधु उसे स्त्री के दिए हुए निमंत्रण के अनुसार, जैसे ही वो विद्वान साधु उसे स्त्री के घर की ओर चलने लगते हैं, तो रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग उन विद्वान संत से पूछने लगते हैं कि है महाराज, आज आप कहाँ जा रहे हो? तो विद्वान संत उसे स्त्री का नाम बताता है कि हम उसके यहाँ निमंत्रण खाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही वह विद्वान साधु उसे स्त्रियों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैं उसे स्त्री के घर भोजन करने के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया है। तो वह लोग उसे साधु से कहते हैं कि है महाराज जी, वह स्त्री तो चरित्रहीन है और उस स्त्री के घर जो भी जाता है वह तो चरित्र ही कहलाता है। इसके बाद उसे साधु महाराज उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने मार्ग पर आगे चलने लगते हैं। और जैसे ही वे कुछ और आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें और भी कई लोग मिलते हैं। वो भी उन साधु महाराज से इसी बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि है संत जी, आप कहाँ जा रहे हो? तो प्रिय बंधुओं को संत जी उन लोगों को भी निमंत्रण वाली बात बताते हैं
और कहते हैं कि मैं वहाँ भोजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो वह लोग साधु महाराज जी से कहते हैं, नहीं महाराज जी, आप उसे स्त्री के घर मत जाइए, क्योंकि वह स्त्री एक बदचलन स्त्री है, एक चरित्रहीन स्त्री है, इसलिए हे प्रभु आप उसके घर मत जाएगा। परंतु वह संत जी किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और अपने द्वारा दिए हुए वचन को याद करके आगे चलने लगते हैं और चलते चलते उसे स्त्री के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उसके घर पर पहुंचकर उसके मुख्य द्वार पर आवाज लगते हैं, तो वह स्त्री अपने घर से बाहर निकलकर आती है और उन साधु महाराज जी को देखकर अति प्रसन्न होती है और उन साधु महाराज जी के चरणों को स्पर्श करने के बाद उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। और जैसे ही वह साधु अंदर आते हैं तो वह स्त्री उनके लिए एक सुंदर सा आसन लगा देती है और उसे आसन पर विराजमान करवाती है। इसके बाद वह स्त्री सुंदर पकवानों की थाली लगाती है और उसे आसन के ठीक सामने रख देती है और फिर उन विद्वान संत से भोजन करने का आग्रह करती है और कहती है, हे मुनिवा आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए। जैसे ही वह विद्वान साधु उस स्त्री के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए उसे आसन पर बैठते हैं और उसे थाली में से एक निवाला तोड़कर अपने मुख में डालने वाले ही होते हैं। इतने में उस गांव का मुखिया और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को खबर लग चुकी थी। जैसे ही वह सब लोग आते हैं तो आकर उन संत जी को आसन पर बैठा हुआ देखकर वह मुखिया और गांव के सभी लोग उसे विद्वान संत से कहते हैं कि ये संत जी, क्या आप मूर्ख हो? आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि यह स्त्री चरित्रहीन स्त्री है और इस स्त्री के घर जो भी व्यक्ति आता है वह चरित्रहीन ही होता है। उस गांव के मुखिया के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद वह संत जी अपने आसन को छोड़कर के खड़े हो जाते हैं और उसे मुखिया की बातों को सुनने लगते हैं और उसे मुखिया के मुख से कही हुई किसी भी कड़वी बात पर क्रोध नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सच्चा साधु होता है उसके मन में वासना और क्रोध कभी भी नहीं होता। जैसे ही वह मुखिया अपनी कड़वी बातों को जोर जोर से बोलने लगता है और उसे स्त्री के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है, तो वह विद्वान साधु उसे मुखिया के एक हाथ अपने हाथ से पकड़कर अपनी काख में दबा लेता है और फिर उस मुखिया से कहता है, ही मुखिया जी अब आप एक काम कीजिए, मैं आपके एक हाथ को अपने हाथ से पकड़कर अपने काख में दबाए रखा है, लेकिन मुखिया जी अब आप अपने एक हाथ से ताली बजाए। जैसे ही वह विद्वान साधु उस मुखिया को इस बात को कहते हैं तो वह मुखिया विद्वान संत से कहता है, हे महाराज ऐसा कैसे संभव है? एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? क्योंकि आपने मेरा एक हाथ तो अपनी कांख में दबा रखा है और भला एक हाथ से ताली कैसे बजा सकूंगा? तो वह विद्वान संत कहते हैं, मूर्ख मुखिया, मैं तुझे इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात तुम सभी अज्ञानियों को समझाने जा रहा हूँ। और फिर साधु संत कहते हैं, हे मुखिया जी, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक उसी प्रकार बिना पुरुष के कोई स्त्री चरित्रहीन नहीं होती है। और यह बात परम सत्य है, कोई भी स्त्री अपने आप चरित्रहीन नहीं बनती है, इसमें एक पुरुष का भी बराबर की भागीदारी होती है। उसके चरित्रहीन होने में एक पुरुष भी बराबर का भागीदार होता है। और देखा जाए तो एक पुरुष ही चरित्रहीन होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति के बिना कोई भी संबंध नहीं बनता है। जबकि देखा जाए तो पुरुष के मुकाबले स्त्री की कामवासना अधिक होती है, लेकिन फिर भी स्त्री अपने धर्म और कर्म पर चलते हुए अपनी वासना पर काबू करते हुए उसे छुपा लेती है और अपनी कामवासना को उजागर नहीं होने देती है। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो अपनी वासना को काबू नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते किसी स्त्री की सहमति के बिना वह उस संबंध बनाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। और इसीलिए देखा जाए तो चरित्रहीन स्त्री नहीं बल्कि पुरुष ही होता है। स्त्री को चरित्रहीन बनाने में पुरुष का पूरा हाथ होता है। दोस्तों, हमारी कहानी का उद्देश्य आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु आपको ये सत्य और कड़वी बात का ज्ञान देने के लिए इस कहानी से हमने आपको रूबरू करवाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर
लिखे जय श्री राम, सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।